हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे लाइट के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का हम लोग देख लिए थे और इस वीडियो में साइन कन्वेंशन भी देखना है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है। एक जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे, एंड सेकेंड जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं भी। देखिए सबसे फर्स्ट केस में क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे रख दिया है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से ये भाग जाएगा। तो सर ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, तो ये मिलेगा कहाँ? तो इसको हम लोग अगर डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो बिहाइंड द मिरर ये कहीं जाकर मिलेगा। ठीक है, तो जहां मिलता है वो कहाँ, कौन सा पोजीशन है वो, तो वह है फोकस। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी पे, तो वहां से आने वाला रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, जो फोकस से जाकर कटेगा। इसका मतलब कि सर जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर फोकस पे। ठीक है, बिहाइंड द मिरर फोकस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट गया यहाँ से, सर ये डाइवर्ज कर गया, ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया। तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट कर गया तो ये तो मिलने वाला है नहीं, तो जैसे ही डॉटेड लाइन से रे ऑफ लाइट क्या हुआ कि यहाँ रिफ्लेक्ट करने के बाद मिला नहीं, वापस हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, वो भी दूसरे डायरेक्शन में, इधर भी नहीं मिला। तो इसको डॉटेड लाइन से जैसे ही आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि किसी एक पोजीशन पे मिल गया। वो पोजीशन कौन सा है, फोकस है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। अब बताइए कि इसका नेचर कैसा है। तो नेचर आप लोग देख रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड है। नेचर कैसा है, सॉरी, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल होगा। बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट पोजीशन बना कहाँ है, एट फोकस, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। एट फोकस। ठीक है, नंबर 3 साइज बताइए इसका। तो साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज बना है, ठीक है ना, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, सेकेंड केस में कहता है कि ऑब्जेक्ट को पोल एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख देंगे। यानी कि सर अगर देखा जाए, यहां बनाते हैं, ठीक है, पोल इंफिनिटी, इसके बीच में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट यहां से गया, जो कि ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, जहां मिला है उसका नाम क्या है, फोकस। सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक रे ऑफ लाइट को हम लोग सेंटर ऑफ, काफी दूर बन गया है और थोड़ा नजदीक बनाते हैं इसको। देखिए
इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले पैरेलल राइट यहाँ से गया, पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर गया। जैसे ही डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाएंगे किसी एक पॉइंट पे जाके मिला, जिसका नाम क्या देते हैं हम लोग, फोकस। अब इतना ही डिस्टेंस पे एक और हम लोग पॉइंट लेते हैं जो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऑफ लाइट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से जी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब बिहाइंड द मिरर क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा, क्योंकि वहां तो रियल, देखिए एक्चुअल में तो मिल नहीं रहा है, वर्चुअली हम लोग मिला रहे हैं, इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन से इसको हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। और ये जो होगा ये रियल में होगा मिरर के पहले, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब लाइट डाले हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन देखिए कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। कहाँ हो रहा है, वर्चुअली यहाँ पे हो रहा है, दिख रहा है ना। एक पैरेलल गया जो ऊपर कर गया है कि यहाँ आया। एक रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं आई पर रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, यहाँ पे आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, ठीक है। वो जाके सीधे कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आई इक्वल टू आर यहाँ से ड्रॉ किए हैं, ये जाएगा सीधा सी पे डॉटेड लाइन से। यहाँ पे होगा आई आर, आई आर, ठीक है। देखिए पिक्चर थोड़ा सा ये हो जाता है, कुछ नहीं किए हैं, ऐसे किए हैं, पोल इंफिनिटी यहाँ रखे हैं, यहाँ से गया ऐसे मिला, जहाँ मिला फोकस एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिए, दोनों यहाँ पे मिला, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, जब पैरेलल गया था तो इधर वापस हो गया, तो आई इक्वल टू आर बनाना है। ये जाके रे ऑफ लाइट कहाँ मिल रहा है, फोकस पे, बस यही है और कुछ नहीं। बना कहाँ है, तो पोल एंड फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सॉरी, देखिए इसका नेचर बताइए क्या होगा। तो सर बिहाइंड द मिरर बना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए पोजीशन होगा बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पोजीशन बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर। अच्छा साइज बताइए, साइज क्या है, छोटा बना है, इमेज से क्या बना है, छोटा बना है, तो लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या फिर डिमिनिश्ड। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या फिर क्या लिख सकते हैं साइज में, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है इसमें। देखिए वर्चुअली बन रहा है, यानी कि मिरर के पहले ही हम लोग क्या एक्चुअल में रिफ्लेक्ट कर रहा है या मीट कर रहा है, तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये सब डाइवर्ज कर रहा है, यानी रे ऑफ लाइट इधर उधर जा रहा है, ठीक है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इधर कहीं मिला नहीं है, तो इसको वर्चुअली लाइन से, वर्चुअल लाइन से इमेजिनरी लाइन से पीछे मिला है, तो ये पोल एंड फोकस के बीच में यहाँ पे आकर मिला है, ये आकर यहाँ पे मिला है। इसका मतलब कि सर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, ठीक है। ये दो वो इमेज फॉर्मेशन हो गया किसका, कॉन्वेक्स का, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है।
देखिए साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ कि सर मान लेते हैं कि कोई मिरर है कॉनकेव, आप इसमें पोल का बात करते हैं, ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, इमेज का बात करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट, ठीक है ना, बहुत सारी बात होता है। फोकस का भी बात होता है। मान लीजिए फोकस है, यू है, बी है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, इमेज है, तो इन सबको कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे, यानी यू भी एफ कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, दोनों मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन हम लोग देखते क्या है कि जो भी, सबसे पहला नियम क्या है कि जो भी हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं, जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो पोल से करते हैं। जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से करते हैं। तो मान लेते हैं कि इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो पोल से इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ आते हैं, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो रे ऑफ लाइट लेफ्ट की तरफ यानी रिवर्स ले रहा है, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन इस तरह से है और हम इसका क्या ले रहे हैं अपोजिट, तो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन है, इमेज फॉर्मेशन भी उसी डायरेक्शन में हुआ है, तो उसको क्या ले लेंगे हम लोग पॉजिटिव, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। अब पोल से लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव, पोल से राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है ना। यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू यानी कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा नेगेटिव रखिएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा आगे ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा आगे ही रखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड हो गया तो क्या हो जाएगा, तो सर नेगेटिव हो जाएगा। तो यू दोनों में क्या होता है नेगेटिव होता है, यू दोनों में नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि सर यू दोनों में क्या होता है नेगेटिव होता है। बात करते हैं भी का, ठीक है। तो अभी हम लोग दो इमेज फॉर्मेशन देखे जो बिहाइंड द मिरर बना था, यानी कि राइट साइड बना था। जब राइट साइड बना था तो कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, नंबर 4 में कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो भी होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो भी होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर में सर यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज कोई भी हो, ये हो या यू हो, यू हमेशा नेगेटिव रहता है। बात करते हैं भी का, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी पॉजिटिव होगा। कॉनकेव में, ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि एक केस था जब पोल एंड फोकस के बीच में रखे थे तो जाकर पीछे मिला था, जाकर पीछे मिला था, ठीक है। जाकर पीछे मिला था सिर्फ एक केस में। तो यहाँ पे उस केस का भी नाम आप याद रख सकते हैं कि पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे तब, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, पोल एंड फोकस के बीच में रख रहे हैं, तब जाके इमेज क्या बना था वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इस केस में भी क्या हो जाता है, इस केस में भी हो जाता है पॉजिटिव, इस केस में भी हो जाता है पॉजिटिव। बाकी सभी के सभी केस में क्या था भी नेगेटिव था, बाकी सभी के सभी केस में भी क्या था नेगेटिव था, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी पे रखे थे तब, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे तब, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे तब, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखे थे तब, फोकस, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 4, इस 4 केस में जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल एंड इन्वर्टेड है तो भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, भी क्या होगा नेगेटिव, ठीक है, भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि कॉनकेव मिरर है, इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। तब फोकस पे रखिए, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखिए, इन्फिनिटी पे रखिए, 1 2 3 4 5, इन 5 केस में 1 2 3 4 और एक और फोकस पे रख दीजिए। इन 5 केस में क्या हुआ था कि इमेज मिरर के पहले बना था,
इमेज मिरर के पहले जो रियल एंड इन्वर्टेड था, इसलिए भी क्या हो जाएगा इसमें नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। एक केस में पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे तब जाके ये कहाँ बना था, तो सर ये बना था बिहाइंड द मिरर। तो एक केस में वर्चुअल इंडेक्स था तो भी लिए थे पॉजिटिव, बाकी पांच केस में भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। बात करते हैं फोकल लेंथ का, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए पॉजिटिव होगा और कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव होगा। अभी हम लोग देखे थे कि कॉन्वेक्स में जैसे ही रे ऑफ लाइट जा रहा था तो ये वापस हो गया था, इसको हम लोग क्या मिला है डॉटेड लाइन से, तो कहाँ मिला इधर, तो इसको हम फोकस माने बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स में फोकस माने हैं बिहाइंड द मिरर, इसलिए कॉन्वेक्स गड़बड़ हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस माने हैं बिहाइंड द मिरर, राइट साइड चला गया ना, इसलिए कॉन्वेक्स में होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव में एफ क्या था पहले था, तो कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में एफ क्या है पहले है, इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, मिस्टेक हो गया सॉरी। देखिए तो कॉनकेव में फोकस लेफ्ट साइड है, पहले है, मिरर के पहले है, इसलिए हो जाएगा नेगेटिव। कॉन्वेक्स में कहाँ जाकर मिल रहा है पीछे, इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। ये सब हो गया। बात करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी अगर इमेज बना है उसका हाइट निकालना है तो वो हो जाता है पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आते हैं तो नेगेटिव। यानी सर ऊपर गए तो पॉजिटिव नीचे आए तो नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं तब पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही नीचे हम लोग मेजर करते हैं तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, इसी को हम लोग आगे इंक्रीज करके लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस, अच्छा ये भी बताना ही है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, इसको साइन कन्वेंशन, इसको आप बार बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यू कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। यू दोनों केस में, कॉनकेव में कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जो कुछ भी हम लोग मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होगा, बाद में जो मेजर करेंगे नेगेटिव। यू इज ऑलवेज नेगेटिव। बात करते हैं हम लोग किसका, भी का, तो भी कॉन्वेक्स में दोनों पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस में पोल एंड फोकस के बीच में जब रखे थे तब वर्चुअल एंड इरेक्ट बना था जो पॉजिटिव होगा, बाकी 5 केस में क्या होगा तो नेगेटिव होगा। यानी सर की इमेज जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो क्या ले लेते हैं पॉजिटिव, एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनता है तो क्या ले लेते हैं नेगेटिव। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो नेगेटिव ले लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव ले लेंगे। हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं तो क्या हो गया पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। एफ की बात करते हैं फोकल लेंथ का, तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पीछे है बिहाइंड द मिरर राइट साइड, इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसको पॉजिटिव लेंगे। और कॉनकेव में कहाँ है पहले है लेफ्ट साइड, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो फोकल लेंथ कॉनकेव में नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन याद रखने पे न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत नहीं होगा। मिरर फार्मूला होता क्या है, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, यही है ना मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब v कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, u हमेशा नेगेटिव रहता है, f कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसको देखिए, और उसी अनुसार न्यूमेरिकल में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं तो न्यूमेरिकल का जो मतलब सॉल्यूशन होता है वो एक्यूरेट आंसर देता है, आंसर एक्यूरेट देगा, ठीक है। देखिए मैग्निफिकेशन और हाँ सिर्फ मैग्निफिकेशन ही, साइन कन्वेंशन मेन इंपॉर्टेंट था, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट था, साइन कन्वेंशन जो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब रह गया मैग्निफिकेशन, उसके बाद कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग रहने देते हैं मैग्निफिकेशन
एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि जो फार्मूला दिया गया है मिरर फार्मूला 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/af है, ठीक है। 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर ये सब क्लियर हो जाएगा कि सर कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, किसी का भी वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी यू बी एफ का पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन भी देखेंगे। इसको प्रैक्टिस करते रहिए, यही से क्वेश्चन आता है 10th में, यानी कि मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और न्यूमेरिकल अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।